नमस्कार दोस्तों। फिल्म की शुरुआत एक श्लोक के साथ होती है। कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर 1999। आतंकियों ने भारत का एक प्लेन हाईजैक कर लिया। सरकार और विदेश मंत्री देवाव्रत पाकिस्तान से बातचीत के लिए जाते हैं, पर नतीजा नहीं निकलता। आतंकियों ने बंदियों के बदले 3 आतंकियों की रिहाई और $10 मिलियन की मांग की। चीफ ऑफ आईबी अजय सान्याल प्लेन में जाकर हालात देखते हैं। वहां बर्बरता की छाप साफ दिखती है। आतंकियों में जहर और नफरत है। जहूर मिस्त्री जैसे आतंकी भारतीय समाज को नीचा दिखाते हैं। अजय सान्याल चाहते हैं कि कड़े फैसले लिए जाएं, पर तात्कालिक समाधान मुश्किल दिखता है। फिल्म फिर 13 दिसंबर 2001 के पार्लियामेंट अटैक की घटना से जुड़ती है। जिन आतंकियों में से एक वही है जो प्लेन हाईजैक में शामिल था। सरकारी और पुलिस बलों की कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराया जाता है। एक आत्मघाती बम से खुद को उड़ा लेता है। अजय इस हमले की भयावहता देखकर हिल जाते हैं। इसके बाद देवाव्रत अजय की बात सुनते हैं और एक प्रस्ताव पर काम चलता है। ऑपरेशन धुरंधर की रूपरेखा बनती है। कहानी 2004 में शिफ्ट होती है। हमजा अली, जो बाद में जसकीरत सिंह रंगी के नाम से जाना जाएगा, मजदूरी करता हुआ पाकिस्तान आता है। उसे आलम नाम का जूस वाला मदद देता है। घटना के दौरान हमजा को कुछ गुंडों ने मारा और घायल किया। आलम उसे खाना, काम और जगह देता है। धीरे धीरे हमजा का जीवन बदलता है। उसे गुंडों, गिरोहों और स्थानीय पॉलिटिक्स का परिचय मिलता है। रहमान बलोच, बाबू डकैत, अरशद पप्पू जैसे गैंगस्टर और उनकी आपसी रंजिशें दिखती हैं। रहमान बलोच का गिरोह और उसकी राजनीतिक महत्ता, बाबू डकैत से टक्कर और स्थानीय लेरी गांव क्षेत्र पर कब्जा, सब विस्तार से दिखता है। राह में हमजा की बहादुरी और भावनाएं दिखती हैं। एक शादी के मौके पर हमजा नईम और उसके भाई फैजल को बचाने की कोशिश करता है। नईम बाद में मर जाता है। रहमान का दुख और बदले की आग उभरती है। रहमान और उसके गिरोह का भरोसा जीतने के लिए हमजा एक्शन करता है। उसे बंदूक दी जाती है और वह गिरोह में घुल मिल जाता है। रहमान का राजनीतिक करिश्मा और उसकी पार्टी पीपल अमन कमेटी और उसके इर्द गिर्द के खेल फिल्म में उभरते हैं। जामील जमाली, एक नेशनल असेंबली का सदस्य और राजनीतिक गठजोड़ डीडीएच भी कहानी में आते हैं। चुनावों की पॉलिटिक्स का प्रभाव साफ दिखता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि नकली नोटों का बड़ा कारोबार किस तरह चलता है। खनानी ब्रदर्स के जरिए नकली नोट समुद्र के रास्ते और कार्गो से नेपाल होते हुए भारत पहुंचते हैं। इसमें कई बड्ढे लोग 100 करोड़ रुपए का नकली नोट छापने का काम करते हैं और मंत्री भी शामिल पाए जाते हैं। रहमान के गिरोह से इन नोटों की धंधे और हथियार सप्लाई की बात जुड़ती है। यह दिखता है कि अंडरवर्ल्ड और सियासत आपस में कितने गहरे जुड़े हैं। आईएसआई और मेजर इकबाल की संलिप्तता भी खुलती है। वह पाकिस्तान की सियासत में गहरे प्रभावशाली है और हथियार तथा फंडिंग के जरिए अपने हित साधता है। हमजा को रहमान के अंदरूनी कामों का भरोसा हासिल करवाने के लिए कठिन कर्तव्य दिए जाते हैं। वह रहमान के लिए खतरों से लड़ता है, गिरोह का हिस्सा बनता है और रहमान की नज़दीकी हासिल करता है। उजैर, डोंगा और डोंगा गिरोह की झलकियाँ आती हैं। हमजा के पास एक डायरी होती है जिसमें मिशन और महत्वपूर्ण नाम दर्ज होते हैं। ये डायरी बाद में उसकी असल पहचान और मकसद का अहम हिस्सा बनती है। कई मोड़ आते हैं। एक बार रहमान की एक लड़की नईम का मरना और चुनावी दबाव के कारण वह हतप्रभ होता है। फिर रहमान और हमजा की रिलेशनशिप बदलती है। जमील और चौधरी असलम जैसे लोग जो पावर में बने रहना चाहते हैं, अपनी चाल चलते हैं। असलम का नाम डरावना और प्रभावशाली है। वह पुलिस के अंदर से भी खतरनाक है। असलम का पुनरागमन और उसकी फोर्सें रहमान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनती है। हमजा, रहमान, असलम, जमील के बीच गठजोड़ और धोखे का जटिल जाल बनता है। एक अहम घटनाक्रम में हमजा का जिंदा रहना और उसको रहमान की नज़रों में सम्मान दिलवाना, ये सब प्लान के तहत हुआ प्रतीत होता है। एक मुठभेड़ और जंगल की सीन में रहमान को घायल करके अंततः असलम गोली चलाई देता है। पर यह हत्या नहीं, बल्कि रहमान को जिंदा तोड़ देने जैसी स्थिति बनती है। हमजा का अभिनय और नाटक ऐसा होता है
कि वह रहमान के लिए जान न देने वाला हीरो बनकर उभरता है, वास्तविक मकसद छिपा रहता है। फिल्म के बीच बीच में लौटकर 2002 का ओपी ब्लॉग दिखाया जाता है, जहां अजय और उनकी टीम बताती है कि ऑपरेशन धुरंधर क्या है। भारतीय खुफिया ने अपने एसेट्स को पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और माफिया के बीच भेजने का निर्णय लिया है, ताकि आईएसआई और आतंक के बीच के रिश्ते का सबूत मिल सके। उन अपराधियों को चुना गया है जिनकी जिंदगी में और कुछ बाकी नहीं रहता। उन्हें मिशन दिया जाता है और यह पता चलता है कि नकाब वाले उस बंदे का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी हमजा है, असली एजेंट जिसने अंदर से काम किया। फिल्म में कई सेंसिटिव और खूबसूरत मोमेंट्स हैं। हमजा और यलीना के बीच का प्रेम, राजनीतिक गठजोड़, बैक स्टोरीज और हमजा की आंतरिक टॉर्चर, किस तरह उसका अतीत और मिशन उसे तोड़ता और बनाता है। साथ ही फिल्म रियल फुटेज और रियल लाइफ इंसिडेंट दिखाती है, ताकि दर्शक महसूस करें कि फिल्म काल्पनिक होने के साथ साथ असल घटनाओं से प्रेरित भी है। एक बड़े ट्विस्ट में यह खुलता है कि कुछ ऑपरेशंस असफल हुए क्योंकि इन्फो पहले लीक हो गई थी। हमजा ने जिन हथियारों को सप्लाई किया था, उनमें से कुछ आतंकियों के हाथ लग गए और बाद में मुंबई जैसे हमलों में इस्तेमाल हुए फुटेज रहीं। हमजा को एहसास होता है कि उसके हाथों से दिए गए कुछ लोग मासूमों का कत्लेआम करने गए थे। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। उसे गुस्सा आता है, वह बदला चाहता है, पर आलम और उसके साथी समझाते हैं कि जल्दबाजी से बड़े एसेट्स और बाकी जासूसों का खतरा बढ़ेगा, इसीलिए धैर्य और प्लानिंग जरूरी थी। फिल्म के अंत में हमजा का प्लान अंजाम पाता है। रहमान को बेदखल करने की चाल चलकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है और असलम के हाथों वह बुरी तरह घायल हो जाता है। बाद में रहमान मर जाता है और हमजा उस तकदीर के साथ लौटता है जैसे उसने सब कुछ दे दिया हो। इधर अजय और उसकी टीम की अन्य इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन की कड़ियाँ खुलती हैं। नकली नोटों, मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय प्लेट्स की कहानी भी गंभीर इशारे छोड़ती है कि सारा खेल कितना बड़ा था। फिल्म वहां खत्म होती है जहां कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। बड़े सर, वो कौन है? कौन असली हैंडलर हैं? और सबसे अहम, क्या देश के भीतर और बाहर के सभी खेल अब रुक जाएंगे? स्क्रीन पर कहा जाता है कि अगला भाग 19 मार्च 2026 को आने वाला है। हमजा आखिरी लाइन में कहता है, यह नया हिंदुस्तान है, यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। यह एक खुला, खतरनाक एंडिंग है जो पार्ट 2 के लिए रास्ता छोड़ता है।